प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको धनुर राशि के 2022 में जातकों के साथ घटित होने वाली घटनाओं तथा उनके लाभ, हानि एवं परिहार के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ये यो भ भी भू धा फा ढा भे यदि इन अक्षरों से किसी जातक के नाम का प्रारंभ होता है तो उनको धनुराशि माननी चाहिए। ये कुंडली के आधार पर है। जिन जातकों की धनुराशि होती है उनके लिए शुभ रंग रहता है पीला और उनका जो मूलांक है वो 9 शुभ रहेगा तथा सोना इनके लिए शुभ धातु के रूप में पीतल भी काम आता है। शुभ रत्न के रूप में पुखराज, सुनैला या हल्दी की गांठ का प्रयोग भी किया जा सकता है। इनके लिए शुभ दिन गुरुवार का रहता है। इष्ट देवता भगवान विष्णु जी होते हैं। यानी इस राशि के जातकों को पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करके दान, धर्म, पूजन आदि करना शुभ रहता है। चैत्र, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन मास इनके लिए शुभ रहते हैं और श्रावण, भाद्र, आशोज और कार्तिक माह इनके लिए कुछ मध्यम परिणाम देने वाले होते हैं। 2022 में 12 माह का वर्णन धनु राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से समीक्षात्मक वर्णन बताने जा रहा हूँ। जनवरी जो माह है उसमें नवीन शुभ संदेश प्राप्त होंगे। विगत समय से घटित अनुचित घटनाक्रम समाप्त होकर नवीन मार्ग प्रशस्त होगा। आप में उन्नति के लिए नए नए अवसर खुलने के कारण खुशी होगी, जिससे आपके घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। हर्ष का विषय रहेगा। जिन विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान आ रहा है उनको शिक्षा का लाभ मिलेगा। जिनके वैवाहिक जीवन में कष्ट हो रहा है उनको कुछ शांति मिलने की संभावना है जो अप्रैल तक रहेगी। साथ ही जिनका विवाह संबंध स्थापित नहीं हो रहा है उनको बृहस्पति की पूजा करने से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उनको लाभ मिलेगा। पिता पुत्र यदि एक साथ रह रहे हैं तो उनमें वैचारिक भिन्नता रहने की पूर्ण संभावना रहेगी, या पिता के रहते हुए पुत्र एक स्थान पर नहीं रहेगा या पिता पुत्र में से एक नहीं होगा। इस राशि के जातकों के ये लक्षण आते हैं। धन में कठिनाई से अर्जन होगा तथा माह की 3, 11, 20 और 29 तारीख है जो उनके लिए अच्छे कार्यों के लिए श्रेष्ठ रहेगी। यदि कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन आदि का, तो कर सकते हैं। फरवरी माह की बात करें तो पिता के स्वास्थ्य का भी फिर आ रहा है प्रश्न। जो जनवरी माह रहा है वो लेकर के पिता सुख में कमियां दिखाई दे रही हैं। मांगलिक आयोजनों में मन हर्षित रहेगा और इस समय जो पिछला कोई रोग यदि चल रहा है किसी इस राशि के जातक को, तो उस रोग से उसको निजात मिलेगी। अपने से बड़ों को सम्मान देंगे तो ही आपके कार्य सुधरेंगे। अनुबंध के लिए समय श्रेष्ठ है। यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। माह के प्रारंभ में यात्राओं का अवसर यदि मिलता है तो कार्य संपन्न होगा। मार्च माह की बात करें तो आपके रुके हुए कार्यों में परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन के लिए आप तैयार हो जाइए। परिवार में शांति होगी। नवीन व्यक्ति का आगमन हो सकता है। भ्रम से जो फैला हुआ है विचारधाराएं, उनसे मुक्ति मिलने के लिए सकारात्मक ऊर्जा अर्जित होगी। आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि आपके कोई न्यायालय से संबंधित कोई विषय चल रहा है तो उसका हल निकलने की संभावनाएं रहेंगी और बीमा या विरासत के रूप में आपको थाती के रूप में कोई न कोई धन का सुख मिल सकता है। आप गोद का धन या गोद की वस्तु, इस प्रकार की वस्तु से आपको लाभ मिल सकता है। और आप व्यापारी वर्ग हैं, उनके व्यापार में यदि वो धन का एक साथ संग्रह करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। उनको वह संग्रह का लाभ अप्रैल में मिलेगा, अभी नहीं मिलने की संभावना है। जिन लोगों को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है रोजगार के लिए, यदि वो बृहस्पति की पूजा करते हैं तो मेरा विश्वास है कि उनका रास्ता खुल सकता है। मार्च अप्रैल महीने की बात करें तो ईश्वर की आराधना में आप लग जाइए। अपने आस्था को बदलिए, माता रानी की सेवा कीजिए और आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आप मानसिक तनाव से धीरे धीरे उभर कर सामने आते हुए नजर आएंगे और आपको जो है यदि कोई कार्य के कारण उन्नति होना है तो वो जो अटका हुआ कार्य है वो अप्रैल में संपन्न हो जाएगा, जिसका आपको लाभ मई में जा कर के मिलेगा। आप विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्यों में यदि संलग्न है तो आपके लिए बहुत खराब समय आ रहा है। आपको संभलना होगा। आपको कानून, न्यायालय एवं पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ने का डर रहेगा।
आध्यात्मिक क्षेत्र में आप थोड़े जुड़िए, जिससे आपको मन में शांति हो, और जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अतः आपको मार्च अप्रैल के महीने में कोई नवीन कार्य यदि करने जा रहे हैं तो बड़ी सावधानी से, सोच समझकर और विवेक से करना चाहिए। आ- आपको माह का जो तीसरा सप्ताह है वह विभिन्न प्रकार के परिणाम देगा, आधे लाभ के आधे हानि के देगा। अतः कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप सोच समझ कर करें। मई में जीवन को नया मोड़ देने के लिए एक मौका मिलेगा, जैसे व्यापार है, मनोरंजन के साधन है, तकनीकी संसाधन हैं जिनके द्वारा आप नए नए रोजगारों का सृजन करना चाहते हो। तकनीक विज्ञान का मतलब कंप्यूटर आदि है, या कोई वीडियो का काम है, कोई फिल्म का काम है, तो उनमें आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। किंतु प्रारंभ में वह कार्य आपका बड़ी धीमी गति से चलेगा, फिर धीरे धीरे गतिमान होगा। घर के बुजुर्गों की सेहत खराब हो सकती है। आपको अपने से बड़ों की सलाह के द्वारा बताया हुआ कार्य ही करना आपके हितकारी होगा। और किसी वृद्ध व्यक्ति को आपके परिवार में कायाकल्प होने का संभावना रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में आप स्थायित्व धारण नहीं कर पा रहे हैं, अतः आपको स्थायित्व धारण करने के लिए राहु के उपाय करने चाहिए। चींटियों को कीड़ी नगरा करना है, शिव जी को दूध चढ़ाना है। यदि ये कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। आपको अपने प्रियजनों के प्रति किसी प्रकार का शौक मिलेगा। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, आपके पास 2 कम से कम स्रोत रहेंगे हमेशा। माह की 5, 7, 11, 16 और 23 तारीख आपको कष्ट दे सकती है। इस तारीख में आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, मई का जो अंतिम समय है वो मध्यम फल देगा। जून में गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर किसी कार्य को करना चाहिए। सुविधाओं में वृद्धि होगी। कार्यशील बनने के लिए भाग्य भरोसे रहें। कार्य क्षेत्र में व्यवस्था के कारण परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। यदि आप किसी कार्य में लगे हो तो उस कार्य की तरक्की आपको अच्छी मिलेगी। इसके बाद में आपको धीरे धीरे रास्ता खुलता जाएगा। जुलाई माह में नए काम के अवसर प्राप्त होंगे। आपको चंद्रमा संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आप जो चाह रहे हो वो कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन अड़चन के बाद कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां ऐसी मिलेंगी जिसके कारण आपका मन खिन्न भी हो सकता है। यात्रा के अनुभव मिलेंगे। यदि आप कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं विद्यार्थी वर्ग तो आपको साक्षात्कार में सफलता मिलेगी। और जो व्यक्तियों का काम अटका हुआ है वह अपने उच्च अधिकारियों से पीड़ित तो रहेंगे, किंतु 3, 10 और 19 तारीख को यदि वो कार्य करते हैं या उनका नित्य अटका हुआ कार्य पूर्ण कराना चाहते हैं तो कराना श्रेयस्कर रहेगा। विदेश यात्रा का योग भी है जो अगस्त के महीने के बाद है, जो अच्छे फल देगा। अनचाहे अतिथियों से मन भी रुष्ट हो सकता है। आपका धन का व्यय होगा। कार्य क्षेत्र में आपके हुनर को देखा जाएगा, समझा जाएगा और फिर लोग आपको पुरस्कार भी दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगस्त और सितंबर के महीने में किसी न किसी प्रकार का उनको पारितोषिक मिल सकता है, या उपहार मिल सकता है, या पुरस्कार मिल सकता है, या सम्मान मिल सकता है। अगस्त और सितंबर माह दोनों में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ समय है कि गौ माता की सेवा करना चाहिए। हरा चारा डालना चाहिए गौ माता को, उनके सिर पर हाथ फेर करके, और गौमूत्र का सेवन करना आपके लिए स्वास्थ्य को और अपने मन के लिए ठीक रहेगा। सितंबर में उत्साह बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों से संबंध बढ़ेंगे, रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। व्यापारी वर्गों को व्यापार की यात्रा से लाभ मिलेगा। महिलाओं को पुत्र संतति की जिनको चिंता है उनके लिए पुत्र को उत्पन्न करने के लिए कुछ इस समय आएगा। 4, 6, 13, 15, 22, 23 तारीख में यदि गर्भधारण करते हैं तो उनको निश्चित है कि पुत्र के लिए रास्ता खुल सकता है। अक्टूबर माह की बात करें तो मन में अनेक प्रकार की विचलताएं होंगी। कार्य क्षेत्र में अनचाहा काम करने से मन में 50 तरह के विवाद उत्पन्न होंगे। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना है, अन्यथा आपको हानि प्राप्त होना निश्चित है। आपके मन में ज्ञान का अहम होने के कारण आप माहौल को खराब कर देंगे। आप अपने ईगो को शांत कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, भविष्य के प्रति आप सचेत होइए। आप अपने परिवारजनों से यदि दूर रह रहे हैं तो उसका आपको कोई हानि नहीं होगी, बल्कि आप लाभ लेंगे और आप अपनों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे। आपको विशेष रूप से विवाह संबंधी यदि बाधा आ रही है, रोजगार की बाधा आ रही है, तो आपको बृहस्पति का उपाय करने के लिए पीपल में दीपक जलाना श्रेयस्कर रहेगा। अक्टूबर और नवंबर माह आपको अच्छे मध्यम फल देंगे तथा जीवन में किसी न किसी प्रकार के सकारात्मक व्यक्ति के मिलने के कारण आपके अटके हुए संपूर्ण कार्य हो जाएंगे। और व्यापारी वर्ग को कपड़े संबंधी कार्यों में या तेल संबंधी कार्यों में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दिसंबर माह की बात करें तो आप दिसंबर में धीरे धीरे इस साल के छोटे मोटे अटके हुए सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे। मित्रों से मिलना होगा, सम्मानजनक स्थिति रहेगी, परिवार में सामंजस्य रहेगा, पुत्र पौत्र सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। जिनको विवाह नहीं हुआ उनको विवाह होगा, पुत्र वालों को पुत्र होगा तथा
जिनके विद्यार्थी हैं उनको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर खुलेंगे। माह की 2, 3, 9, 10, 18, 19 तारीख विशेष फलदायी होगी। इस प्रकार मैंने 12 माह का जो वर्णन दिया है धनु राशि का, वह सभी के लिए कल्याणप्रद हो, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। नमस्कार।